तो अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 5, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इसमें हमने बात करी थी रिटायरमेंट दो जगह पे हो सकती है, या तो बिगिनिंग एंड वाला केस 1 बनाया था और एक ड्यूरिंग द ईयर वाला केस 2 बनाया था कि अगर रिटायरमेंट साल के शुरुआत में होती है या साल के एंड में होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर हो रही है ना, अप्रैल से मार्च के बीच में हो रही है, तब क्या करना होता है, हमारी एक एडजस्टमेंट और इंक्रीज हो जाती है। कौन सी? प्रॉफिट कैलकुलेशन की। कौन सी सर? प्रॉफिट कैलकुलेशन की। बाकी सर सब कुछ क्या है, सेम है। ठीक है सर। इसमें एक डिफरेंस और लिख लो, जो एडमिशन वाला चैप्टर था सर, एक चैप्टर था हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और जो अभी चल रहा है वो है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। दोनों में फर्स्ट टॉपिक एडमिशन में हम कैलकुलेट करते हैं और जितने भी रिजर्व्स होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लॉसेस को राइट ऑफ करते हैं। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है। पर सर इसमें एडमिशन के टाइम पे ज्यादा पार्टनर्स क्या कर रहे होते हैं, जनरली सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। इसलिए हम जो जितनी भी एडजस्टमेंट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो के साथ करते हैं, और रिटायरमेंट के केस में गेनिंग रेशियो के साथ एडजस्टमेंट्स करी जाती हैं। बोलो बात क्लियर है? एडमिशन के केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, रिटायरमेंट और डेथ के केस में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अगर सर यहां पर 3 पार्टनर हैं या 2 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है, और सी एडमिट हो रहा है, सी क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है, तो सी जो नया पार्टनर है, सी जो नया पार्टनर है वो हमेशा कौन सा पार्टनर होगा? विल ऑलवेज बी अ गेनिंग पार्टनर होगा। ठीक है जी। यहां पर अगर 3 पार्टनर हैं ए बी और सी, और यहां पर बोलता है कि सी रिटायर्ड हो रहा है या सी डाइड, सी मर रहा है, तो सी यहां पर अपना शेयर ए और बी को छोड़ के जा रहा है, तो इस केस में सी कौन सा पार्टनर बन जाएगा बेटा? ये हो गया रिटायरिंग पार्टनर। और बेटा ये क्या होगा? ऑलवेज बी अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सर अगर हमें कुछ नहीं बताया, है ना, अगर हमें कुछ नहीं बताया कि एडमिशन के केस में कि सी एडमिट हुआ है और उसने अपना शेयर ए से लिया या बी से लिया, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि उसने ए और बी दोनों से लिया है। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। जिसके वजह से यहां पर सिंपल केस में, कौन से केस में? सिंपल केस में जब कुछ नहीं दिया होता तो मैं ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेता हूं, पर ये रेशियो मेरी न्यू रेशियो के बराबर नहीं होती, है ना। ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर होती है पर न्यू रेशियो के बराबर नहीं होती। पर वहीं पर मैं रिटायरमेंट वाले चैप्टर की बात करूं, इसमें सिंपल केस में क्या होता है सर, सी अब रिटायर हो रहा है, अपना शेयर ए या बी को देके जाएगा। अब हमें ये नहीं बताया वो अपना शेयर ए को देके जा रहा है या बी को देके जा रहा है, तो मैं मान लूंगा वो ए बी दोनों को देके जा रहा है। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ये मैंने एज्यूम किया और इसको बोल दिया सिंपल केस। तो बेटा इस केस में ओल्ड रेशियो बराबर हो जाती है गेनिंग रेशियो, और यही बराबर हो जाती है न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स बन जाती है गेनिंग रेशियो के बराबर, और वही होती है न्यू रेशियो के बराबर। तो दिस इज द मेन डिफरेंस जो हमने फर्स्ट टॉपिक में अजम्पशन लेके किया था, जब हमें कुछ भी नहीं दे रखा होता। तो एडमिशन के केस में, सिंपल केस में ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर होती है, पर ये न्यू रेशियो के बराबर नहीं होती। रिटायरमेंट का केस हो या फिर अभी आगे पढ़ेंगे डेथ वाला चैप्टर, डेथ का केस हो, दोनों ही केस के सिंपल केस में जिसमें कुछ नहीं बताया गया होता, ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो के बराबर भी होती है और न्यू रेशियो के बराबर भी होती है। तो ये एक डिफरेंस आपको याद रखना है ताकि कंफ्यूज ना हो, पता चले एडमिशन में भी न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर कर दी। ठीक है ना, ध्यान रखना, नॉट इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो। ठीक है बेटा, हमने इसमें फर्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे सेकेंड टॉपिक जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आइए लिखिए, टॉपिक डालो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
हाँ जी, डालो बेटा दूसरा टॉपिक। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा गुडविल के कितने केस? दो केस। सर कितने केस? दो केस। कौन कौन से? केस वन जल्दी बोलो सर। एक तो होती है हमारी एपियर्ड गुडविल। कौन सी गुडविल? एपियर्ड गुडविल। ठीक है, एपियर्ड बोले तो ओल्ड गुडविल, एपियर्ड बोले तो ओल्ड गुडविल। और बेटा दूसरी कौन सी होती है हमारी? वैल्यूड गुडविल। और वैल्यूड गुडविल बोले तो न्यू गुडविल। वेरी गुड। तो बेटा इसको बोल देते हैं हम ओल्ड गुडविल और इसको बोल देते हैं हम न्यू गुडविल। बेटा पुरानी गुडविल को क्या करते हैं जल्दी बताओ, आप सभी को पता है। राइट ऑफ कर देंगे किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो सेम वही ट्रीटमेंट करना है। विल बी रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। एंट्री बोलेंगे फटाफट। एंट्री क्या होती है सर? बोलो बोलो। वेरी गुड। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। वेरी गुड। इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। और सर जब न्यू गुडविल होती है, वैल्यूड गुडविल होती है, तो उसकी क्या क्या करते हैं सर? हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। सर क्या करते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। अब सर एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है सर? वेरी गुड। गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिटेड टू sacrificing partner capital account in which ratio? Gaining ratio. Very good। इसमें चेंज हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहां पर क्या था, पहले एडमिशन के केस में ज्यादातर पार्टनर्स क्या कर रहे थे? सेक्रीफाइस। वहां सेक्रीफाइसिंग रेशियो चल रही थी। रिटायरमेंट और डेथ के केस में ज्यादा मैक्सिमम पार्टनर्स क्या करेंगे? गेन करेंगे। तो यहां पर कौन सी रेशियो चलेगी? गेनिंग रेशियो चलेगी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो निकलेगी नहीं, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकलेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा पार्टनर्स क्या करेंगे? गेन करेंगे। इसलिए हम लिख देंगे गेनिंग रेशियो। बस एडमिशन का उल्टा हो गया रिटायरमेंट। ठीक है। अब सर इसमें गुडविल में एक केस और है, वो है आपका हिडन गुडविल का। किसका है सर? हिडन गुडविल का। इसमें हिडन गुडविल निकालना और भी इजी है। सर एडमिशन के केस में हिडन गुडविल कैसे निकालते थे? सर पहले जितनी वो कैपिटल आया उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालते थे। फिर निकालते थे टोटल कैपिटल कितनी इंप्लॉयड है फर्म के अंदर, सारे पार्टनर्स की कैपिटल प्लस करके, प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल। फिर वैल्यू ऑफ फर्म, यानी जो आपने निकाला टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करते थे, गुडविल ऑफ द फर्म निकल के आ जाता था, है ना। तो वो था, हमने पढ़ा था एडमिशन में हिडन गुडविल का केस। अब रिटायरमेंट में क्या होगा सर? बहुत ही ईजी है। मुझे बताओ, आप लोग अभी ऐसे बता दोगे, मान लीजिए इस फर्म से अरमान रिटायर हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए फर्म में अरमान मेरा पार्टनर है और अरमान कहता है सर मुझे आपके साथ पार्टनरशिप में अब नहीं रहना। इसने मुझे क्या किया, 6 महीने पहले नोटिस दे दिया और आज इसकी रिटायरमेंट की डेट है। तो रिटायरमेंट के लिए सर 6 महीने पहले नोटिस देना होता है। ठीक है। अब मैंने कहा कि अरमान को जो टोटल पैसे दिए जा रहे हैं जाने के, गुडविल कैपिटल सब चीजों के मिलाकर के, वो दिए जा रहे हैं 5 लाख रुपए। कितने रुपए दिए जा रहे हैं? पर जब मैंने इसे कैपिटल का बैलेंस देखा तो कैपिटल में तो सिर्फ 4.5 लाख रुपए देने थे कैपिटल के अकॉर्डिंग, यानी जो इसकी एडजस्टेड कैपिटल थी। मतलब एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या? इसका कैपिटल अकाउंट बनाया, उसमें इसकी कैपिटल का बैलेंस हाई था ऑलरेडी, उसमें मैंने गुडविल की एडजस्टमेंट भी कर दी, रिजर्व्स की भी कर दी, रिजर्व का पैसा जो देना था वो डाल दिया, लॉसेस का पैसा काट लिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट कर दिया। सारा करने के बाद देखा कि भैया इसको तो बनते कितने हैं, सिर्फ 4.5 लाख रुपए देने। ऑब्वियसली गुडविल नहीं पता तो गुडविल की एडजस्टमेंट नहीं हुई होगी इसके अंदर, बाकी रिजर्व्स, लॉसेस, रिवैल्यूएशन सबकी होगी। तो मैंने कहा कि भाई बनते कितने? 4.5 लाख रुपए। पर मैं उसको दे कितने रहा हूं? 5 लाख रुपए। तो जो 50,000 रुपए मैं उसको एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो किस चीज के हुए? वो गुडविल के हुए। अब ये जो 50,000 का अमाउंट आया, ये गुडविल किसकी है? अरमान की है, पार्टनर की है या फर्म की है? सर पार्टनर की है, फर्म की नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने पर्टिकुलरली अरमान की बात करी। एक पार्टनर की बात करेगी, एक पार्टनर को हमने 5 लाख रुपए दिए
और उसके बन रहे थे हमारे अकाउंट के अकॉर्डिंग 4.5 लाख रुपए, तो 50,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा दिए। अब उसको पूरी फर्म की गुडविल उठा के थोड़ी दे देंगे, फर्म की गुडविल में जितना उसका हिस्सा होगा उतना ही तो देंगे। तो हमने उसको 50,000 दिया तो पूरी फर्म की गुडविल थोड़ी दी होगी, फर्म की गुडविल में जितना उसका हिस्सा था वो 50,000 हमने उसको एक्स्ट्रा दे दिया। तो जो 50,000 निकल के आएगा वो फर्म की गुडविल निकल के नहीं आएगी, पार्टनर की गुडविल निकल के आएगी, जो पार्टनर अपने घर लेकर के जा रहा है कैपिटल के अलावा। बोलो बात क्लियर हुई? तो हिडन गुडविल इजी है निकालना। तो सर इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एक्चुअल अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, एक्चुअल अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, जितना टोटल पैसा हमने पे किया रिटायरिंग पार्टनर को, या जितना हमने उससे वादा किया भैया हम इतना पैसा आपको टोटल देंगे, उसमें से लेस कर दो अमाउंट ड्यू इन हिज और हर कैपिटल अकाउंट, और यू कैन से एडजस्टेड कैपिटल। हम क्या कह सकते हैं सर, एडजस्टेड कैपिटल, जो उसकी कैपिटल में पैसा था जो उसको एक्चुअल में देना था, ठीक है, जो देना था जो दे दिया उसके बीच का जो डिफरेंस होगा यही हमारी गुडविल है। शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन गुडविल। ठीक है जी, ये फर्म की गुडविल नहीं है, ये किसकी गुडविल है, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल है। क्लियर है? चलिए बेटा इसका क्वेश्चन करते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन, कहता है ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनके बीच का रेशियो 3:2:1 है, ठीक है, और यहां पर बेटा सी रिटायर्ड। ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिसमें सी क्या हो गया बेटा, रिटायर्ड हो गया है, ठीक है। गुडविल appeared in the books, goodwill appeared in the books was rupees 60,000, goodwill valued was rupees 1 लाख। यानी जो गुडविल ऑलरेडी अपियर थी बुक्स में वो थी 60,000, और जब हमने इसको दोबारा कैलकुलेट किया, न्यू गुडविल निकाली, वैल्यू करी, तो वो निकल के आई कितनी, 1 लाख। कहता है पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज। तो बेटा ये तो बड़ा इजी है, जैसे चैप्टर नंबर 3 में करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो मुझे बताओ गुडविल जो अपियर्ड है 60,000, उसका क्या करेंगे सर, पार्टनर्स में बांट देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। अब किसमें राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड पार्टनर से। अब यहां पर 3 पार्टनर सर, ए बी सी, सी तो रिटायर हो गया, तो मुझे बताओ सी ओल्ड पार्टनर है न्यू पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर हुआ ना सर। तो यानी सर अब की बार गुडविल ए बी सी तीनों में राइट ऑफ की जाएगी, क्योंकि सी कौन है, ओल्ड पार्टनर है, और हमने पढ़ा था ओल्ड गुडविल शुड बी रिटन ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो सी इज आर ओल्ड पार्टनर। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, जल्दी बोलो, एज कैपिटल डेबिटेड, बीज कैपिटल डेबिटेड, वेरी गुड, सीज कैपिटल डेबिटेड टू गुडविल, वेरी गुड। गुडविल कितने रुपए की अपनी, 60,000, और कौन सी रेशियो में जाएगा बेटा, ये ओल्ड रेशियो, जो कि क्या है 3, 2 और 1। तो सर क्या क्या आ जाएगा, 30,000, 20,000 और 10,000 सर, डन है, कोई दिक्कत इसमें। अब सर बात आती है न्यू गुडविल की। न्यू गुडविल कितनी है अपनी, 1 लाख। उसकी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो सर इसमें हम पहले गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। गेनिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर या न्यू शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब सर इसमें न्यू शेयर निकालेंगे, पहले न्यू रेशियो निकालेंगे,
मैं कि बेटा पहले क्वेश्चन तो देख लो क्या दिया है, कुछ दिया नहीं दिया। इसमें सिंपल बोल दिया सी रिटायर हो गया भाई, और हमें ये नहीं बताया कि सी अपना शेयर ए को देके गया या बी को देके गया है, यानी सी रिटायर हुआ। तो इसमें हमने पढ़ा था ओल्ड रेशियो अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स कौन, ए बी, विल बी इज इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो बिटवीन ए और बी कितनी है सर, 3:2। तो गेनिंग रेशियो भी क्या आ गई, 3:2, और न्यू रेशियो भी क्या आ गई, 3:2। तो मुझे गेनिंग रेशियो चाहिए थी, गेनिंग पार्टनर्स। तो सर जब गेनिंग रेशियो में ए और बी दोनों हैं, तो यानी दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं सी का शेयर। तो दैट्स व्हाई दे आर गेनिंग पार्टनर्स, और गेनिंग टू सेक्रीफाइस करना है, यानी सर गेनिंग वाले पार्टनर से पैसा लेकर के सेक्रीफाइसिंग वालों को दे दो। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन सा है, सी। गेनिंग कौन है, ए और बी। तो ए और बी से लेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो। वेरी गुड, ए इज कैपिटल डेबिटेड, बी इज कैपिटल डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। अब सर पूरी गुडविल बांट दिया, जितना गेन कर रहा है और जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उतना। सर जितना गेन कर रहा है जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उतना, 1 लाख तो लेंगे नहीं। तो अब आपकी मर्जी है, या तो पहले गुडविल ऑफ द जो फर्म है 1 लाख, उसमें सबका गेनिंग शेयर निकालो। क्या सर 3:2 गेनिंग शेयर है, मां नहीं बेटा, ये तो 3:2 क्या है, रेशियो है सर। ये क्या है, रेशियो। ये तो इंडिविजुअल शेयर को बांटती है, ये क्या बांटती है, इंडिविजुअल शेयर को बांटती है, यानी इंडिविजुअल की गुडविल को बांटेगी। पर गुडविल ऑफ द फर्म को 3:2 में नहीं बांट सकते, उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, शेयर निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। तो सर शॉर्टकट क्या है, मैं कि पहले एक पार्टनर देखो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है। यहां देखो एक पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। जो पार्टनर जा रहा है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सर वो अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सी का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना हो गया, और यही तो ए और बी क्या कर रहे होंगे, गेन कर रहे होंगे। तो मैं सिर्फ एक सी का निकाल लूंगा, कितना, 1 लाख का 1/6। बताओ कितना होगा 1 लाख का 1/6। सर 16,667। अब बेटा ये किससे लेके देगा, ए और बी से लेना है। किस रेशियो में लेना है, 3:2 की रेशियो में लेना है। यानी सी को कंफर्म हो गया सर, एक का शेयर पता है कि सी को टोटल कितना देना है, 16,667 देना है। किस रेशियो में देना है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या अपन की, 3:2। तो आप 16,667 को 3:2 में बांट दो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हुआ बात। तो सर इसको क्या करेंगे, 16,667 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, आपका आ गया बेटा 10,000। ठीक है, और ये आ गया 6,667। क्वेश्चन सॉल्व। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई, इजी है क्वेश्चन। अब सर करेंगे हिडन गुडविल का क्वेश्चन। आओ भाई, क्वेश्चन है बेटा, पी क्यू आर तीन पार्टनर्स हैं, 5:3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। पी रिटायर्ड या फिर डाइड, कुछ भी मान लो, पी मर गया या पी रिटायर हो गया। बात क्या है सर, एक ही है। रिटायर्ड डेथ के क्वेश्चन करोगे उसमें भी सेम ट्रीटमेंट होनी है, ठीक है। तो पी रिटायर्ड या पी डाइड। नाउ पी वॉज पेड रुपीज 7,66,200 as full settlement of his account। ठीक है, पी जब रिटायर हुआ
तो उसको 7,66,200 एक्चुअल में पे किए गए सेटल करने के। भाई ठीक है, अब तुम्हारा अकाउंट बंद, अब हमें कुछ लेना देना नहीं है, अपने इतने रुपए लेकर चले जाओ, ठीक है। बट एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पी, या फिर आप बोल सकते हो बैलेंस इन पीज कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स, ठीक है, वॉज ₹7 लाख। यानी सर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा बच रहा था एडजस्टमेंट के बाद? 7 लाख रुपए। यानी उसको सिर्फ कितना रुपए देने चाहिए थे? 7 लाख रुपए देने चाहिए थे। पर हमने दे कितने दिए? 66,200 एक्स्ट्रा दे दिए। तो 66,200 क्या हो गई हमारी? कौन सी गुडविल हो गई? फर्म की गुडविल? नहीं सर, पी की गुडविल। किसकी गुडविल? पी की गुडविल। तो सर यहां पर देखेंगे हिडन गुडविल कैसे निकलेगी सर? एक्चुअल अमाउंट पेड टू पी, एक्चुअल अमाउंट पेड टू पी कितना है बेटा? 7,66,200 लेस क्या कर देंगे इसमें से? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पी, जो कि कितनी है? 7 लाख रुपए। कितना आ गया? 66,200 बेटा क्या आ गई? गुडविल ऑफ पी, गुडविल ऑफ पी। और सर इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? जर्नल एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब मुझे बताओ यहां पर अगेन पी रिटायर हो गया, तो क्या बोला है पी अपना शेयर क्यू को देके गया या आर को देके गया? नहीं सर। यानी सर यहां पर क्यू और आर के बीच की रेशियो क्या बच गई? 3:2। तो यही बराबर है किसके? गेनिंग रेशियो के। और बेटा यही बराबर होगी न्यू रेशियो के। तो मेरी गेनिंग रेशियो भी 3:2 है और न्यू रेशियो भी 3:2 है। यानी सर एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो क्यूज कैपिटल डेबिटेड, आर्स कैपिटल डेबिटेड, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? पी। तो 2 पीज कैपिटल अकाउंट। अब पी को कितना मिल रहा है? पी को कितना मिल रहा है? डायरेक्ट शेयर मिल गया हमें 66,200 पी लेके जा रहा है पूरा, है ना, कि गुडविल ऑफ द फर्म थोड़ी है। जो गुडविल ऑफ द फर्म थी उसका शेयर है। किस रेशियो में देंगे क्यू और आर? गेनिंग रेशियो में, जो कि क्या है बेटा अपनी? 3:2। तो सर इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। 66,200 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, जो कि आपका आएगा 39,720 और 26,480। बेटा अगर इसमें बोले कि गुडविल ऑफ द फर्म निकालो, क्या निकाल लोगे आप? कैसे निकालोगे? उसकी रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो सर, है ना। उसका शेयर कितना है? 66,200। कितने शेयर है उसका? 5/10, 5/10। तो 66,200 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 10/5 से। तो गुडविल ऑफ द फर्म निकल करके आ जाएगी। बोलो बात क्लियर हो रही है? तो एडमिशन के केस में हमें कई बार गुडविल ऑफ द फर्म मिलती थी, इसमें भी हमने देखा गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी थी पिछली बार, पर इस बार हमने हिडन गुडविल में गुडविल ऑफ द फर्म नहीं मिली। सीधा जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर मर रहा है, उसका ही डायरेक्ट शेयर निकल करके मिल रहा है हिडन गुडविल में। तो इस बात का ध्यान रखना है कि गुडविल अगर एडमिशन के केस में हिडन गुडविल, तो उसमें हमें गुडविल ऑफ द फर्म मिलती है। और हिडन गुडविल किसके केस में है? रिटायरमेंट के केस में, तो उसमें हमें गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर मिलती है। यहीं पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और गलत करके आ जाता है। तो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। जैसे पहला टॉपिक क्या था उसमें हमने ध्यान रखा, ओल्ड एडमिशन के केस में ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो बट नॉट इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो। रिटायरमेंट के केस में ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो, राइट। ऐसे ही अब गुडविल के केस में, गुडविल के केस में जो हिडन गुडविल है, एडमिशन वाले केस में बताओ क्या होगा? जो हिडन गुडविल निकल के आएगी वो किसकी गुडविल होगी? गुडविल ऑफ द फर्म। और जो रिटायरमेंट और डेथ के केस में गुडविल निकल के आएगी वो कौन सी होगी? गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिसीज्ड पार्टनर। कौन सा पार्टनर? डिसीज्ड। जो पार्टनर मर जाता है उसको कौन सा पार्टनर बोलते हैं? डिसीज्ड पार्टनर बोलते हैं सर। कौन सा? डिसीज्ड पार्टनर। सक्षम मोबाइल चला रहा है? नहीं,
समझ में आ रहा है सब? ठीक है बेटा, चलिए इतनी बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए। राइट, आओ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलिए फटाफट बताएंगे सर, कौन कौन से रिजर्व्स होते हैं? वेरी गुड, जनरल रिजर्व्स, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वेरी गुड, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, कंटीजेंसी रिजर्व, हाँ वो तो लॉसेस में आ गया बेटा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, ठीक है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। सर सेम वही है, यहां पर भी बेटा इसके कितने केस होते हैं? 2 केस होते हैं सर, बताना कौन कौन से? केस 1, व्हेन नथिंग इज सेड, व्हेन नथिंग इज सेड, बेटा जब कुछ नहीं कहता तो क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, किसको? रिजर्व्स अमंग, जल्दी बोलो, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। यानी सर रिजर्व्स किस में जाएंगे? अगर मान लीजिए एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, एबीसी 3 पार्टनर्स है, सी रिटायर हो रहा है, तो ये रिजर्व कितना में बटेगा? एबी में या एबीसी में? एबीसी तीनों में, क्योंकि सी भी कौन सा पार्टनर है? ओल्ड पार्टनर है, ठीक है जी, तो तीनों में बांटा जाएगा, ए बी और सी, ठीक है जी। तो सर इसमें एंट्री हो जाती है, जल्दी बोलो, रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो, वेरी गुड। और बेटा जब केस 2 होता है, कहता है फर्म डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स, तो बेटा उस केस में क्या करते हैं? सर एडजस्टमेंट एंट्री होती है, बताइए एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? वेरी गुड, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो? वेरी गुड, गेनिंग रेशियो। वहां चल रही थी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहां हर किसी में चलेगी कौन सी रेशियो? गेनिंग रेशियो। आई होप बात क्लियर है, इजी था टॉपिक। अब चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। कराएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, पर ये सारा पुराना है और बिल्कुल सेम है, एज इट इज है, तो मैं भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूंगा, है ना, क्योंकि फिर हम इन्हीं चैप्टर में उलझे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सेकंड बुक भी स्टार्ट करनी है हमें, राइट? सेकंड थर्ड एक साथ हो जाएगी, आपकी टेंशन ना लो। आओ जी, अपना नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जरा बेटा फटाफट से लॉसेस के नाम बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और बोलो फिक्टिशियस एसेट्स, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, accumulated losses account, deferred revenue, एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट? अब सर इसके कितने केस होते हैं सर, जल्दी बोलो।
सर इसके भी दो केस होते हैं, जरा बताओ। केस वन, व्हेन नथिंग इज सेड। बेटा जब कुछ नहीं कहा गया होता तो तब क्या करते हैं, जल्दी बताओ। बिल्कुल, रिटर्न ऑफ दिस लॉसेस आर रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू accumulated losses account in which ratio, old ratio। और बेटा केस टू, when firm do not want to write off losses, जब फर्म लॉसेस को राइट ऑफ करना नहीं चाहता तब क्या एंट्री होती है बेटा, सर एडजस्टमेंट एंट्री होती है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, जल्दी बोलो। वेरी गुड, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो, गेनिंग रेशियो। सर बोलो इतनी बात क्लियर हो रही है। सर क्या कुछ भी अभी तक हमने अलग किया है सर, नहीं सर, बिल्कुल सेम है सर। ये तो एडमिशन से भी इजी चैप्टर है, जैसे जैसा चैप्टर नंबर 3 था बिल्कुल सेम टू सेम है। यस और नो, यहां पर ना न्यू रेशियो निकालने की इतनी वो है ना, ना ही गेनिंग रेशियो निकालने का इतना कुछ है। गुडविल भी बड़ी सिंपल है, चैप्टर नंबर 3 में किया था। एडमिशन तो फिर भी 7 केसेस थे, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं, जैसे चैप्टर नंबर 3 में तो बिल्कुल वैसा वैसा चल रहा है। ऐसे ही रिजर्व्स हो गए, ऐसे ही लॉसेस हो गए। आइए क्वेश्चन करते हैं इसका, रिजर्व्स का भी और लॉसेस का भी, कर लो फटाफट। तो अब आप चाहो तो इसके क्वेश्चन निपटा सकते हो सारे, कोई इशू नहीं आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कहता है एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं, 2:2:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं सर। ठीक है, जेड डाइड, लो जी लो, जेड मर गया। ठीक है, जेड डाइड, और बेटा आपको बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें आपको दे रखा है जनरल रिजर्व 50,000, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 30,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 20,000। ठीक है, और एडजस्टमेंट्स में बोला है क्लेम अगेंस्ट WCR was ₹20,000। लीजिए, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। सर आइए सबसे पहला स्टेप 1 क्या होता है अपन का, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर जेड मर गया, जेड को साइड कर दो, तो बच गए एक्स और वाई, इनके बीच की गेनिंग रेशियो क्या हो गई सर, 2:2, डेट इज 1:1। सर पहला पार्ट खत्म। फिर दूसरा होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दे नहीं रखा। तीसरा होता है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, तीसरा होता है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। रिजर्व सर यहाँ पर दो दे रखे हैं, एक जनरल रिजर्व, एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। सर देखा जाए तो जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी सर, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल, इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो, दैट इज 2:2:1। जनरल रिजर्व है अपन के 50,000, बढ़ जाएंगे 20, 20,
खत्म रिजर्व की ट्रीटमेंट। अब आता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। सर गुल्लक में पड़े हैं 30,000 रुपए और क्लेम आया है 20,000 रुपए का, तो मेरे पास अभी भी कुछ पैसे बच गए, कितने? 10,000। वो क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो सर एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिटेड टू क्लेम। सर वर्कमैन में है 30,000, क्लेम चला गया 20,000, राइट। अब बाकी पार्टनर्स बचे कौन कौन? एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। 2:2:1। 10,000 है तो कितना कितना बटेगा, जल्दी बोलो। 4 4 और 2, वेरी गुड। 4,000 4,000 और 2,000। लीजिए सर, रिजर्व्स की ट्रीटमेंट खत्म। अब आती है बात लॉसेस की। तो लॉस दे रखा है आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 20,000 रुपए का, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सर इसको भी राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो सर तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी? वेरी गुड। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से बेटा? एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड्स कैपिटल डेबिटेड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना था? 20,000। किस रेशियो में चला जाएगा सर? 8,000, 8,000 और 4,000। इसको भी मैंने ओल्ड रेशियो में बांटा है, डेट इज 2:2:1। बोलो जी, बात क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक है। और अगर एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें वही नेट रिजर्व्स और नेट लॉसेस निकाल लेंगे। करा दो क्वेश्चन, 2 मिनट लगेंगे, फटाफट से कर लो, क्वेश्चन खत्म होगा। 1 मिनट रुक जाओ बस। पी क्यू आर 3 पार्टनर है, 1:1:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। आर डाइड, ठीक है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 50,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का दे रखा है 20,000 और जनरल रिजर्व्स दे रखे हैं 50,000। कहता है फर्म नीदर want to distribute reserve nor want to write off losses, pass single adjustment entry। कहता है फर्म ना तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, ना ही लॉसेस को राइट ऑफ करना चाहता है। तो सर ऐसे केस में क्या होती है? एडजस्टमेंट एंट्री। रिजर्व्स के केस में होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, लॉसेस के केस में होती है सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। यहां देख लेते हैं, ये क्या है सर? रिजर्व। ये क्या है? लॉस। ये है रिजर्व। तो मैं नेट निकालूंगा तो नेट निकलेगा क्या? रिजर्व्स, क्योंकि रिजर्व्स का पैसा ज्यादा है। कितना निकल के आ गया? 80,000। 50 50 जुड़ गया, रिजर्व रिजर्व जुड़ गए, 1,20,000 हट गया 80,000। इसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग कौन होगा सर? आर चला गया तो पी क्यू। तो एंट्री क्या हो जाएगी? पीस कैपिटल डेबिट, क्यूज कैपिटल डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। चलिए सर, किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो। और बेटा यहां पर गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर है, दैट इज 1:1। तो इसमें पहले एक जने का शेयर निकाल लो, आर का शेयर कितना आएगा? 80,000। उसका शेयर क्या है कितना बेटा? 1/3 है, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 3, 26,667। इसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे, लीजिए 1:1 में राइट ऑफ हमने एडजस्टमेंट कर दी। तो सर ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बोलो बात समझ में आई? ये कैसे किया?
एक जने का निकाल लिया पहले कि वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। अब ये लेगा किससे, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, तो गेनिंग ये दो कर रहे हैं, किस रेशियो में लेगा, गेनिंग रेशियो में। तो इसको मैंने इन दोनों में गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये बेटा उसका शेयर कितना, सारा थोड़ी दे देंगे उसको, जितना वो गेन कर रहा है। गेन कितना कर रहा है सर, सॉरी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1/3, तो उसका शेयर निकाला 1/3, 80,000 का 1/3। आई होप बात क्लियर हुई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, किसी को डाउट्स है तो पूछ लो, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और होमवर्क जरूर कर लेना बेटा, क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। और टेस्ट दे दिया करो, क्वेश्चन पेपर ले जाओ जैसे टेस्ट नहीं दिया था।